पहले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बाकी सारे काम किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई थी लंच बनाने डायरेक्ट सीधे। उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। मैंने सोचा पहले लगे हाथ में लंच बना लेती हूँ, क्योंकि लंच वगैरह बना रहेगा, टाइम से खा लेंगे तो आराम ही मिल जाएगा और थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। बाकी अगर हस्बैंड ऑफिस जाना हुआ तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाना होगा तो हम आराम करेंगे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ छोले, जो मैं सुबह ही बॉईल कर चुकी थी, जो मैंने इडली बनाए थे। अगर आपने पहला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। और मैं यहाँ बना रही हूँ रायता। रायता पहले बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मैं मेरे बेटे को नॉर्मली बूंदी के रायते पसंद आते हैं। तो बूंदी जो हम रेडीमेड लेके आते हैं बहुत टफ होता है, तो उसको भिगोना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो जब तक मेरे छोले बनेंगे तब तक मेरे रायते अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड स्कूटी धो रहे हैं। जब से शिफ्टिंग की थी तब से जब भी ऑफ मिलता था या संडे को हम घर सेट करने में लग जाते थे, और टाइम मिलता ही नहीं था कि कुछ और काम करें, किसी और चीज पे ध्यान दें। तो बहुत दिनों बाद आज संडे को थोड़ा टाइम मिला कि थोड़ा सा स्कूटी की साफ सफाई कर लें। तो बस मेरा हस्बैंड नीचे आ गए और अच्छे से स्कूटी की धुलाई हो रही है ताकि इसे चमक जाए। मेरे यहाँ रायते बन के भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको करती हूँ साइड। और यहाँ मेरे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं ऐड करूंगी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी बेसिक मसाले सब डाल के अच्छे से भून लूंगी। और यहाँ छोले बहुत अच्छे बॉईल हो चुके हैं, जो मैं बॉईल कर चुकी थी जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। साथ साथ में चने भी बॉईल कर रही थी। नॉर्मली मटर के छोले भी बनते हैं, पर मेरे आदि को बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो मैं वो नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। इसके अंदर अदरक है, लहसुन, मिर्च और टमाटर है। इसका अच्छा से एक प्यूरी बना लिया है। और अब इसको डालने के बाद अब ऐड कर दूँ नमक और अच्छे से भूनूंगी, ढककर रख दूंगी। मीनवाइल किचन में जितना मेस फैला होता है, जैसे कि मसाले का जार हो गया या मसालदानी हो गया, कुछ भी, मैं उसको लगे हाथ साइड करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, क्योंकि बाद में जब इकट्ठा होता है तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। जब तक मेरे मसाले भून रहे हैं तब तक मैं जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं उन सबको इकट्ठा करके धो लूंगी अच्छे से, ताकि बाद में बर्तन ज्यादा ना हो धोने के लिए। तो बस मेरा और लंच ऑलमोस्ट रेडी है। चावल बन चुके हैं, रायता बन चुका है, मेरे छोले के मसाले भून रहे हैं। तब तक मैं बर्तन धो रही हूँ और कुछ पानी की बोतल्स खाली हो गई हैं, तो पानी बोतल्स को अच्छे से धोकर पानी भर के फ्रिज में रखूंगी। और कुछ बॉटल्स मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मौसम अचानक चेंज हो जाता है और हमें नॉर्मल पानी पीने का मन करता है, तो बस कुछ बॉटल्स में नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखती हूँ किचन स्लैब पर, और कुछ फ्रिज में रहता है। कुछ ऐसा खा लिया कि कुछ ठंडा पीने का मन कर दिया, तो उस वक्त ठंडा पानी काम आता है फ्रिज का। गर्मियों का मौसम है, कोई गेस्ट भी आ जाता है तो फिर हमें ठंडा पानी ही देना पड़ता है। और मेरे आदि को तो ठंडा ही चाहिए, हर चीज़, खाना हो चाहे पानी हो, बहुत अच्छा लगता है उसे। लेकिन जब जुकाम होता है या सर्दी होती है तो बहुत परेशान भी होता है। तो बस मेरे मसाले भी ऑलमोस्ट भून चुके हैं, अभी थोड़ा टाइम है। तब तक मैं बॉटल्स को फ्रिज में रखूंगी और कुछ बॉटल्स को मैं अपनी किचन स्लैब पर रखती हूँ। करीब 6-7 बॉटल्स, जो हम जब भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या मिडनाइट में प्यास लगती है तो हम इसी बोतल से पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो बस मेरा आदि आया और उसको प्यास लगी थी, तो बस उसको ही मैं एकदम फ्रिज का पानी नहीं देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ ताकि नुकसान ना दे। और यहाँ मेरे मसाले भी भून चुके हैं अच्छे से, एकदम ब्राउन हो चुके हैं, ऑयल छोड़ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड चने और अपने ग्रेवी अकॉर्डिंग गर्म पानी करूंगी और ढक दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। और यहाँ मेरा रायता भी ऑल सेट, सभी आ चुके हैं, रेडी हैं। सबने लंच किया। मेरे लंच में था छोले, रायता और राइस, जो सबको बहुत पसंद आए। लंच करने के बाद मेरा छोटा बेटा तो सो गया था, और जब मेरा छोटा बेटा सोता है तो बाकी सब भी आराम करते हैं। तो बस तीनों सो रहे हैं, 3 बज रहा है और मेरा काम अभी 1-2 और बाकी है। वो काम करने के बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगी। सुबह उठते ही हस्बैंड के सारे ऑफिशियल कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद मैंने एकदम से लगातार ही लगा दिया अपनी डेली बेस पे। बहुत ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो बहुत जरूरी था, नहीं धुलते बहुत बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो बस यहाँ सारे कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। सुबह उठते ही था किचन में चली गई थी, किचन में घर पे थे, टाइम से ब्रेकफास्ट बनना
होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस चक्कर में मैं प्लांट्स पे नहीं दे पाई थी। प्लांट्स मेरे ड्राई हो गए थे, तो बस मैंने सारे प्लांट्स में पानी डाले और थोड़ा टाइम मिला तो जाके नैप लिया। शाम हुई और मोती मेरा छोटा बेटा उठा, और जब वो उठता है तो किसी को नहीं सोने देता है, सबको उठना ही पड़ता है। तो मेरे यहाँ बच्चे और उठ चुके हैं। इवनिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आदि को लेके बैठ गई थी। कल से उसको यूटी एग्ज़ाम है, सिलेबस कंप्लीट करने हैं, साथ साथ कपड़े भी आयरन कर रही हूँ और आगे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर रही हूँ। और यहाँ मेरा छोटा बेटा बार बार मुझे ढूंढते हुए बेडरूम में आ जा रहा था कि मम्मा कहाँ हैं। तो ये बस यहाँ मेरे हस्बैंड शंभू को संभाल रहे हैं, एंटरटेन करते हैं, तब तक मैं आदि को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ कपड़े भी आयरन कर रही हूँ। इसके बाद डिनर बनाऊँगी क्योंकि डिनर का टाइम आया है।